हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 21 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की सीरीज में, और आज हम देखने जा रहे हैं अपना 22nd क्वेश्चन। सो बहुत मजा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है गेम प्ले एनालिसिस 4। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक टेबल गिवन है एक्टिविटी नाम की, जिसके अंदर 4 कॉलम है: प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट एंड गेम्स प्लेड। और हमें बता रखा है कि जो अपनी प्लेयर आईडी कॉमा इवेंट डेट यानी दोनों कॉलम मिला के अपनी प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है? ऐसे कॉलम जिनकी वैल्यूज यूनिक हो। पहले भी बहुत बार कर चुके हैं हम ये। This table shows the activity of players of some games. Each row is a record of players who logged in and played a number of games, possibly 0, before logging out on some day using some device. तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? Write a solution to report fraction of players that logged in again on the day after the day they first logged in, rounded to 2 decimal places. In other words, you need to find the count of number of players that logged in for at least 2 consecutive days starting from the first login date, then divide that number by total number of players. तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने दे रखा है जिसमें हमें एक एक्टिविटी टेबल दी गई है जिसके अंदर 4 कॉलम है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था। और हमें रिटर्न क्या करवाना है? अपना फ्रैक्शन। किस चीज का फ्रैक्शन रिटर्न करवाना है? सबसे पहले हमें करना क्या है, हम एक एक आईडी पर जाएंगे और कंसेक्यूटिव इवेंट डेट को ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल हम प्लेयर आईडी 1 पे गए तो पहली रो में हमें दिख रहा है कि 1-3 यानी 1 मार्च को इसने गेम खेले हैं। उसके बाद दोबारा हमें दिख रहा है 1 और इसने 2 मार्च को गेम खेला है। ये कंसेक्यूटिव हो गया, तो ये अपना सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। अब हम देखते हैं प्लेयर आईडी 2 को। तो प्लेयर आईडी 2 जो है इसने एक ही गेम खेला है, वो भी 25 जून को। दूसरा कोई गेम ही नहीं खेला है, तो ये अपनी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो तीसरा हम देखें 3 है, तो सबसे पहले तो 2 बार आ रहा है ये, और साथ ही कंसेक्यूटिव होना चाहिए। देखते हैं कि नहीं। तो एक बार ये 2-3 यानी 2 मार्च को खेला है और दूसरी बार ये 3 जुलाई को खेला है, तो कंसेक्यूटिव नहीं है, तो ये भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अपनी टोटल नंबर ऑफ आईडीज कितनी थी? 3, 1, 2 और 3। और कितनी आईडी उसमें से अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1। और 1/3 क्या होता है अपना? 0.33, जो कि हमने यहाँ पे अपना रिटर्न करवा दिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। हमें देखना है कौन सी प्लेयर आईडी ने कंसेक्यूटिव इवेंट डेट्स पर खेला है। अगर हमें मिल गई तो हम 1 काउंट करेंगे और ऐसे ही करके हम सारी जितनी भी अपनी प्लेयर आईडी है उनको देखेंगे। जो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आईडी और उसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पिछले क्वेश्चन के काफी सिमिलर है। उसमें ऐसा ही कुछ करना था, लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी थी। इसमें हमें इवन परसेंटेज भी नहीं निकालनी, सिर्फ फ्रैक्शन रिटर्न करना है। तो ये और भी आसान हो गया है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का। एंड मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, एंड अगर नहीं बनता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो जो इसकी क्वेरी है ना, वो पिछले क्वेश्चन के काफी सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है। तो इसमें भी हम सब क्वेरी का यूज करेंगे। तो पहले मैं सब क्वेरी यानी अंदर की क्वेरी लिख लेता हूँ, उसके बाद हम अपनी बाहर वाली क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले तो टेबल अपनी एक ही है, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम एक्टिविटी। ऑल्सो हम इसको ग्रुप बाय कर देंगे अपनी प्लेयर आईडी से, क्योंकि सारी प्लेयर आईडी हमें चाहिए और एक एक बारी चाहिए। तो मैं लिख दूंगा ग्रुप बाय और इधर लिख दूंगा प्लेयर आईडी। अब हम सेलेक्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूंगा अपनी प्लेयर आईडी, तो प्लेयर आईडी कॉमा ऑल्सो अब हमें फर्स्ट लॉग इन डेट चाहिए, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ जो अपनी मिनिमम डेट होगी वही फर्स्ट लॉग इन डेट होगी। तो मैं सीधा मिन फंक्शन का यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ मिन ऑफ इवेंट डेट, और लेट से हम इसको इलियास करते हैं अपने फर्स्ट लॉगिन से। किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर फर्स्ट लॉगिन नाम से कर दिया। तो एक बार इतनी सी क्वेरी को रन करके देख लेते हैं और देखते हैं ये क्या रिटर्न कर रही है। तो मैं करता हूँ रन। तो अपना आउटपुट क्या आ रहा है? प्लेयर आईडी एंड फर्स्ट लॉगिन। तो ऐसा ही कुछ हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो इससे हमारी जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। क्या? कि हमें फर्स्ट लॉगिन कंसीडर करना है, पहली बात। सेकंड चीज़, वही प्लेयर आईडी चाहिए हमें। तो जैसे प्लेयर आईडी 1 का फर्स्ट लॉगिन ये है, प्लेयर आईडी 2 का फर्स्ट लॉगिन ये है, प्लेयर आईडी 3 का फर्स्ट लॉगिन ये है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे वो वाले केसेस भी आ रहे हैं जिसमें कंसेक्यूटिव डेट्स नहीं है, क्योंकि जैसे हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि डेट जो है अपनी कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, तभी हम उसको लेंगे, वरना नहीं लेंगे। यानी जैसे आज है अगर, तो आज की एंड कल की उसकी लॉगिन होनी चाहिए, तो हम उस केस को कंसीडर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा वेयर और ब्रैकेट लगा के लिखूंगा प्लेयर आईडी कॉमा
डेट सब नाम का फंक्शन मैं अपना यूज करूंगा और इसके अंदर मैं डालूंगा अपनी इवेंट डेट कॉमा इंटरवल 1 डे। इसके आगे मैं लिखूंगा इन और इस पूरी नीचे वाली क्वेरी को मैं डाल दूंगा इसके ब्रैकेट में। तो अब इससे क्या होगा, जो डेट सब नाम का फंक्शन है वो बेसिकली करता क्या है, उसमें हम कोई भी डेट पास करते हैं और फिर एक इंटरवल हमें पास करना होता है इस फंक्शन में। तो 2 कंसेक्यूटिव डेट्स जिनके बीच का इंटरवल 1 है वो ही अपनी इसमें रिटर्न होगी। तो ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। अब हम अपनी मेन क्वेरी लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा अपनी फ्रॉम एक्टिविटी और सेलेक्ट कर लूंगा मैं। अब फाइनली हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है अपना फ्रैक्शन। तो मैं लिखूंगा काउंट, क्या काउंट करेंगे हम, डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। लेकिन ये वाली जो प्लेयर आईडी होगी ये होगी अपनी एक्टिविटी टेबल से, यानी जो अपनी टोटल प्लेयर आईडी है हम उसको लेंगे। तो मैं इधर ऐसे लिखूंगा कुछ सेलेक्ट फ्रॉम एक्टिविटी और इसको डाल दूंगा एक पूरे ब्रैकेट। ऑल्सो हमें पूरे को राउंड ऑफ करना है तो मैं राउंड फंक्शन का यूज करूंगा इधर। तो मैं लिखूंगा राउंड और इस पूरे को डाल दूंगा इसके अंदर, कॉमा लगा के लिख दूंगा 2 एंड हम इसको एलियास कर देंगे फाइनली फ्रैक्शन से। तो समझते हैं हमने किया क्या। तो सबसे पहले मैंने किया काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। ये जो डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी है ये कहाँ से काउंट करेगा, जो अपनी ये वाली कंडीशन थी इसमें से वो डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी निकालेगा, यानी वो खाली 1 निकलेगा अपना। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो खाली 1 निकलेगा क्योंकि 1 की ही जो डेट थी वो कंसेक्यूटिव थी, तो खाली 1 आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1। उसके बाद क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आईडी से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को भी जरा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, तो एक्टिविटी। तो ये दोबारा सेलेक्ट करके हमने क्यों लिखा, ताकि हम जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आईडीज है उनको अपने डिनोमिनेटर में रख पाए। हम सीधा अगर सेलेक्ट ना करते और फ्रॉम एक्टिविटी ऐसे ना लिखते तो ये डिनोमिनेटर में भी 1 ही रिटर्न होता, तो 1 by 1 हो जाता। क्योंकि हमें टोटल रिटर्न करना है तो हमें डिनोमिनेटर में अपॉन 3 चाहिए, क्योंकि 3 तो अपनी प्लेयर आईडी है 1, 2 और 3, तो हमें डिनोमिनेटर में 3 चाहिए और न्यूमिनेटर में चाहिए 1। तो 1 तो अपना इससे आ जाएगा, काउंट डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी डिवाइड बाय 3, तो वो होगा सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम एक्टिविटी, और उसको हम एलियास कर देंगे अपने फ्रैक्शन नाम से। जो अपनी सब क्वेरी थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने प्लेयर आईडी और डेट जिसमें इंटरवल 1 है वो निकलवाया था। तो वो वाला प्लेयर आईडी का कॉलम एंड मिनिमम डेट यानी फर्स्ट लॉगिन का कॉलम हमने निकलवा लिया। तो अपनी कुछ ऐसी टेबल आ गई थी। फिर इस टेबल के अंदर हमें अपना फ्रैक्शन निकाल, और अपना फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, वो वाली प्लेयर आईडी जिसमें कंसेक्यूटिव डेट्स है अपनी, खाली उसको न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आईडीज रखना है। ऐसे ही तो अपना फ्रैक्शन निकलेगा, हमने एग्जांपल में देखा था। तो यही चीज हमने करी है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इवेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। अब एक बार दोबारा रन करके देखते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है एंड करेक्ट आंसर आ गया। अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपना क्वेश्चन सबमिट हो गया है। तो कुछ नहीं करा, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें हमने सबसे पहले एक सब क्वेरी अपनी लिखी, उसमें हमने क्या किया, अपनी प्लेयर आईडी सेलेक्ट करी है और इवेंट डेट यानी मिनिमम इवेंट डेट जिसको हमने फर्स्ट लॉगिन बोला है वो निकाला है। तो अपनी एक छोटी सी टेबल आ गई जिसमें प्लेयर आईडी थी एंड फर्स्ट लॉगिन डेट थी। तो वो हमने एक बेसिक ढांचा अपना बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें अपना फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन अपना क्या होता है, वो वाली अपनी प्लेयर आईडीज जिनमें 2 कंसेक्यूटिव डेट है एक के बाद एक, उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ आईडीज रखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आईडीज के लिए मैंने कुछ ऐसे लिखा है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम एक्टिविटी। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम ये ना लिखते, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं, मैंने इधर सेलेक्ट अपना हटा दिया एंड फ्रॉम एक्टिविटी हटा दिया। अब मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अपना फ्रैक्शन आ रहा है 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी अपना 1 होगा एंड न्यूमरेटर में भी अपना 1 होगा। क्योंकि ये जो प्लेयर आईडी ले रहा है ना वो इस कंडीशन के हिसाब से ले रहा है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में तो सारी प्लेयर आईडी चाहिए ना, खाली कंडीशन के हिसाब से थोड़ा ना चाहिए। इसलिए मैं इधर लिखूंगा सेलेक्ट एंड फ्रॉम। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।